अद्य शुक्रवासर अथवा भृगुवासरः चैत्रशुद्ध तृतीया दिनांक 24 मार्च 2023 भावप्रकाश निघंटु शंखं चक्रं जलपान दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। गुरुनाथ योग वाहि द्रव्यम संसर्गी वस्तु गुणान पच्यमानम यथेतन मधु जल तैलाज्य सूत लोहादि। तो योगवाही जो द्रव्य है वो संसर्गी जो वस्तु है उसके साथ में जो वस्तु है उसके गुणों का ग्रहण करती है, जबकि ये पच्यमान होता जाता है द्रव्य इस प्रकार से। जैसे मधु जल तैल आज्य सूत लोहादि, तो काफी बड़ी संख्या में ये है। तो मध का तो प्रयोग किया जाता है कि जिस द्रव्य के साथ उसको जोड़ा जाए उसके गुण कर्म को वो फॉलो करता है, उनको बढ़ा देता है। वैसे जल भी बताया गया है, ये भी थोड़ा अजीब है कि जल के साथ भी अगर पानी दवा लेते हैं, द्रव्य लेते हैं, तो वो उसके गुणों को लेकर चलता है। तैल, ये भी एक अलग है, लेकिन सिद्ध तैल खास करके या सिद्ध घृत, पारद और लोहादी। तो पारद में भी एक क्षमता है और लोहादी द्रव्य के बारे में भी ये एक क्षमता है। सीएसआईआर ने बीच में एक प्रयोग किया था और आयुर्वेदीय ड्रग्स का एनालिसिस किया था, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे सूते के पारद ये औषधि योगों में त्रिकटु है। और फिर त्रिकटु का रोल क्या है ये देखने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये कैटालिटिक एक्शन वाला है, योगवाही है त्रिकटु इस प्रकार से, और बहुत सारे औषधियों में उसका प्रयोग हो सकता है। अब ये सीएसआईआर के जरिए की हुई खोज है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखेंगे तो त्रिकटु पाचन दीपन दोनों है, और इसके जरिए भी ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये बात हो सकती है। योगवाह की बात भी हो सकती है। तो योगवाही होना एक हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा, उनके गुण कर्मों को फॉलो करना इस प्रकार से। और फिर इसके और फायदे हो सकते हैं। ये विनक्रिस्टिन नहीं,
एलोपैथी की केमोथेरेपी की एक ड्रग है कैंसर के लिए प्रयोग में आने वाली। तो सीएसआईआर ने उसमें गोमूत्र मिलाया और उन्होंने पाया कि गोमूत्र को कैटालिटिक एक्शन है, और उस केमोथेरेपिक ड्रग के साथ देने से ये एक्शन बढ़ जाती है, उस केमोथेरेपिक ड्रग की एक्शन बढ़ जाती है। नतीजा, केमोथेरेपी का डोज कम हो जाता है, और डोज कम हो गया तो उसके कई फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो दुष्परिणाम जो होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कंपनी को है कि कम डोज में काम करने से खर्चा कम हो जाता है और वो उनके लिए सबसे बेहतर इस प्रकार का फायदा है। तो उन्होंने उस पेटेंट को रजिस्टर किया यूएस में, और फिर उस पेटेंट को बेच दिया कैडिला नाम की कंपनी को। और फिर कैडिला ने गोमूत्र युक्त उस प्रकार के औषध का मार्केटिंग किया। अभी मुझे याद नहीं नाम नहीं याद आ रहा कौन सा के मतलब ड्रग है। लेकिन ये एक अहम चीज इस प्रकार की है, क्योंकि गोमूत्र को इस तरीके से कभी देखा नहीं गया था कि योगवाही एक्शन उसकी है, और उसके जरिए जिसके साथ मिलाएंगे उसकी एक्शन बढ़ जाएगी इस प्रकार से। गोमूत्र को खुद के कुछ गुणकर्म है, और उस हिसाब से तो गोमूत्र का कार्य कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संजीवनी वटी वगैरह इस प्रकार का प्रयोग गोमूत्र के, या गोमूत्र हरित की इस प्रकार का प्रयोग हो ही सकता है। लेकिन गोमूत्र हरित की और भी एक खासियत रहेगी, ये षड्रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो जाता है। और फिर जहाँ पे शोधन की कज्जली पण आहे ना, ये कज्जली भी है। तो अभी ये ट्रेंड आ सकता है, इसको भी काफी साल हो चुके हैं एक्चुअली, ये कैडिला ने मार्केट किया जब तक। लेकिन आगे बहस ज्यादा हुई नहीं है। लेकिन ये अगर हम कर पाते हैं कि इस प्रकार से कज्जली मिला के, जैसे सूक्ष्म त्रिफला है, तो त्रिफला की एक्टिविटी बढ़ जाती है, खास करके जो एंटीबायोटिक के रूप में काम करना, इसलिए सूक्ष्म त्रिफला का प्रचलन हो गया इस प्रकार से। तो ये अगर बात होती है तो फिर अ, एलोपैथी के औषधियों का डोज कम हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, काम दाम कम हो जाएगा, ये काफी अच्छे मुद्दे हैं। कज्जली को सिद्ध करने के लिए विदेशों में खास करके ज्यादा प्रयास करने में, गोमूत्र में वो डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन पारद युक्त औषध इस प्रकार का मार्केट करना, और उसकी पूरी जांच करके कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सिद्ध करके, ये काफी लंबा प्रोसेस होगा, शायद इसीलिए उन्होंने उसको नहीं लिया। वैसे त्रिकटु डालना भी आसान है, और गोमूत्र डालना भी आसान है। लेकिन योगवाह ये एक अच्छी क्रिया है, और उसको ले सकते हैं। उष्णशीत गुणोत्कर्षात् वीर्यम बुधैर्वीर्यम दुधासुतम, यत्सर्वम अग्निसोमीयम दृश्यते भुवनत्रयम्। उष्णं वातकफो हन्यात् शीतं पित्तं तु तनुते जराम्। शीतं वातकफातङ्कान् कुरुते पित्तहृत्परम्। तत्रोष्णं ब्रह्मतृग्लानि स्वेददाहाशुपाकिताम्। शमं च वातकफये करोति शिशिरं पुनः। लादनं जीवनं स्तंभं प्रसादं रक्तपित्तयोः। अंतिम दो पंक्तियां वाग्भट से थोड़ा ही फर्क करके दी है इस प्रकार से।
तो उष्ण शीत गुणोत्कर्षात बुधैर्वीर्यम द्विधात्मकम। उष्ण और शीत इन गुणों के उत्कर्ष पर वीर्य दो प्रकार का बताया जाता है। तो ये बात ऐसी है कि भारतीय तत्वज्ञान में शीत भी एक शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है। आधुनिक विज्ञान में एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्णता का ही माहौल बताते हैं। और हमारे शरीर से संबंध में कम ज्यादा टेम्परेचर होने पर उष्ण और शीत ये एक सापेक्ष इस प्रकार की संज्ञा कही जाती है। एक छोटा प्रयोग करते हैं, तीन पॉट्स ले लेते हैं, पानी भरे, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है और एक में नॉर्मल पानी है। दोनों हाथ एक गर्म पानी में और ठंडे पानी में रख के निकाल के बीच वाला जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसमें डुबो देते हैं। तो उष्ण वाला जो है उसमें वो शीत लगता है पानी, और जो ठंडे वाला है उसको ये पानी गर्म लगता है। एक ही व्यक्ति के दो हाथ के लिए दो अलग अलग इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो ये सापेक्षता इस प्रकार की रहेगी जबकि हम शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श की बात करेंगे। लेकिन मूलभूत जो धर्म है उसमें उसके बारे में इस प्रकार से जानना मुश्किल इस प्रकार का होगा, तो आगे उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के जो परिणाम है उसके आधार पर उसको जज करना पड़ेगा। तो दही स्पर्श में शीत है, वैसे भी अम्ल रस के बारे में स्पर्श में शीत और वीर्य उष्ण इस प्रकार का बताया गया है। तो ये भी थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। शायद इसके आधार पर कोलटकर सर ने कुछ मॉडल्स पंचमहाभूतों के विशेष के आधार पर बताए थे कि आउटर कुछ सरफेस है, इनर कोर कुछ है इस प्रकार का। और आउटर सरफेस अगर जल महाभूत से बना इस प्रकार का है तो स्पर्श शीत इस प्रकार का रहेगा। और इनर जो है वो तेज महाभूत से बना है तो उष्ण वीर्य इस प्रकार का होगा। और बाकी वायु आकाश और पृथ्वी ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार के रहेंगे। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन इनके विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल और उनके सन्निवेश के अनुसार सूत्र एक ही हो, रासायनिक सूत्र, फिर भी सन्निवेश अलग अलग है इनका, तो गुणधर्म बदलते बदल जाते हैं। ये अलग द्रव्य इस प्रकार का बन जाता है। तो उसी प्रकार से विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य जो बताते हैं इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च तत् विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते, इस प्रकार से। और टीकाकार स्पष्ट करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये भी बात हो सकती है, लेकिन भीतर उष्ण है क्या आप देखें। कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मुलेशन क्या है एक बार जान लेना जरूरी है। इस वजह वो स्पर्श शीतल फ्रीज में रख के करते हैं, उसके मूल गुण धर्म क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार। तो ये जो शैत्य या औष्ण्य इस प्रकार का होगा वो वीर्य के जरिए जो होगा उसको उसके बारे में अलगता से इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। और बात यह है कि हमारे यहाँ शीत भी शक्ति है इस प्रकार। चंद्रमा जो है वो शीत शक्ति का द्योतक इस प्रकार का है। उसको तो धूप मिलती है सूरज से, वो उष्णता ले लेता है और शैत्य छोड़ता है। ये काफी अजीब बात है कि सूर्य और चंद्र ये दोनों उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के द्योतक इस प्रकार के हैं। उष्ण सूर्य उष्ण वीर्य है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन चंद्रमा का तेज है, लेकिन ये तेज जो प्रकाश उससे आ रहा है हमारे पास वो ठंडा होके आ रहा है, ये एक अजीब बात है। उसमें भी ये भी बात हो सकती है कि चंदा चा, चांद जो है वो रात में निकलेगा,
सूरज उस समय में नहीं रहेगा इस प्रकार से। और फिर उसकी जो किरणें हैं वो शीतल इस प्रकार के है क्योंकि सूर्य का प्रभाव उस समय में नहीं है इस प्रकार से। और चंद्रपुटी प्रवाल वगैरह ये जो बातें बताई जाती है उस चंद्रमा का शीतलता का अनुभव लेने के लिए वगैरह इस प्रकार से, या ग्रीष्म ऋतु में शरद ऋतु में चर्या बताते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा शरद ऋतु में आती है। तो शैत्य का एक अहम परिणाम है इस प्रकार से, केवल एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्णता का ही है ऐसा नहीं है, और वो सापेक्ष है। हमारे टेम्परेचर के अनुसार क्या ठंडा है क्या गर्म है इसके बारे में सोच सकते हैं। और फिर सागर वगैरह में जैसे शीत जल इस प्रकार का ही है, और उसमें ये लवण भी ज्यादा काफी मात्रा में इस प्रकार का है, तो उसको अडेप्ट हुए जलचर इस प्रकार के हैं। तो ये एक अलग अलग माहौल बनता है हर जाति के लिए। कौन सा वीर्य शीत है कौन सा वीर्य उष्ण है ये देखना इस प्रकार का जरूरी होगा। यह सर्वम अग्निशोमियम दृश्यते भुवनत्र भुवनत्र। जो तीनों भुवन है वो अग्निशोमीय इस प्रकार के हैं। अग्नि का प्राधान्य है, सोम का प्राधान्य है, दोनों समसमान इस प्रकार के हैं। उष्णम वात कफो हन्यत शीतम पित्तम तु तनुते जराम। तो उष्ण वीर्य जो है वात कफ का नाश करता है, उसको शमन करता है, और शीत जो है वो पित्त का शमन करता है, और जरान जरान तनुते वार्धक्य को फैला देता है इस प्रकार से। तो धीरे धीरे वार्धक्य आता रहता है, जल्दी नहीं होता इस प्रकार से। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में कोलटकर सर का एक अलग कहना था कि चांद्रमास है हमारे हिसाब से, तो हर महीने में 3 दिन ये साइकिल होना है इस प्रकार। तो उसमें 28 दिन के पहले अगर साइकिल आ जाता है, 22-30 दिन वगैरह इस प्रकार से, तो सर का कहना था कि उष्णवीर्य बढ़ा है शरीर में इस प्रकार से, इसलिए जल्दी जल्दी पचन हो रहा है। तो उसको धीमा करने के लिए शीतवीर्य का सेवन इस प्रकार का करना चाहिए। तो एक थोड़ा आसान तरीका है कि शीतली शीतकारी प्राणायाम करे या चंद्रभेदी प्राणायाम करे। तो शरीर में उष्णता नहीं बढ़ेगी, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी आ रहे हैं वो धीमे से धीमे गति से आएंगे, समय पे आएंगे इस प्रकार। उसके विपरीत ज्यादा दिन ले रहे हैं, 30, 35, 40 दिन, या पीसीओडी जैसी समस्या में 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने इस प्रकार की स्थिति होती है। तो उसमें ये पचन जल्दी होना एवं मास्यन रसा शुक्री भवती स्त्रीणांका, ये कहा गया है कि एक महीने के अंदर पुरुषों में जो आज अन्न खाया है उसका शुक्र बन जाता है, और औरतों में उसका ये अर्थ बन जाता है इस प्रकार। तो ये प्रोसेस डिले हो जाती है। उसको जल्दी करवाने के लिए उष्णवीर्य का सेवन करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कपालभाति भस्त्रिका, या हम जो अभी प्रचलन में ला रहे हैं ये कपाल रंध्र धौती या कर्ण रंध्र धौती, ये इसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं कि पीसीओडी जैसी समस्याओं में इसका फायदा इस प्रकार का होगा। और पहले वाले में जीवनीय गण का प्रयोग करना है, रक्तम जीवयति स्थिति, ये एक बात है। और फिर ये अरवाग इस प्रकार से आना, पीरियड्स आना, ये उष्णता शरीर में बढ़ गई है, और उसको रोकने के लिए शीत का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार का उनका एक कहना था। तत्रोष्ण ब्रह्मतुर्ग्लानि शीतम वातकफा संस्थान कुरुते पित्तरुत्परम।
शीत वातकफात्मक रोगों को निर्माण करता है और पित्तरोत्परम, ये पित्त का शमन इस प्रकार का कर देता है। तो शैत्य से अगर रुक्षता जुड़ी है तो वात का प्रकोप, शैत्य से अगर स्निग्धता जुड़ी है तो कफ का प्रकोप इस प्रकार का होगा। और उसके मुताबिक वात का या कफ का प्रकोप इस प्रकार का दिखाई देगा। संधिवात से लेकर काफी चीजों में ऐसा है कि ठंड से वात बढ़ जाता है और ठंड से कफ भी बढ़ जाता है, ये भी बात देखी जाती है। लेकिन पित्त का शमन उससे हो जाता है, तो पित्त वृद्धि अगर हो तो शीत से का सेवन करना चाहिए। तत्रोष्ण ब्रह्मतुर्गामी स्वेददाह शुपाकताम शमन च वातकपयो करोति। तो उष्णवीर्यात्मक जो है वो आशुपाकताम, जो अभी कोलकाता सर की बात कही थी, ब्रह्मतुर्ग्लानि स्वेद दाह, ये सभी निर्माण करते हैं। शमन च वातकपयो, वातकप का शमन करते हैं। तो शैत्य अगर कॉमन है हेतु, तो उष्ण चिकित्सा से इस सब वातकपात्मक विकारों में फायदा इस प्रकार का होता है। करोति शिशिरम पुनः, और उसके विपरीत शिशिर जो है वो लादनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्तपित्त, तो लादन जीवन स्तंभ और रक्त पित्त का प्रसाद ये करता है। अब जब हेवी ब्लीडिंग होते रहते हैं या फिर रक्तस्राव होता रहता है, तो उसमें एक अहम मुद्दा होता है कि प्रसादन हो, रक्त पित्त का प्रसादन इस प्रकार का हो। ये जो बात कही जाती है, तद्विशुद्ध में तुझे बलवर्ण सुखायशाय नित्य प्राणिनम प्राणा शमितं ये अनुवर्तते। उसके अनुसार अगर प्रसादन करना है तो शीत वीर्य का प्रयोग करना है। एक अजीब बात ऐसी है कि रसोन या लहसुन जो है वो रक्तपित्त प्रदूषक बताया गया है। और नारिकेल जो है वो रक्तपित्त प्रसादन बताया गया है। अब नारिकेल और लहसुन की चटनी बनती है और लोग खाते भी है, सिर्फ ये टिकने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ज्यादा। तो ये एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं। अगर लहसुन का प्रयोग करना है तो उसके साथ में नारिकेल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उसका जो रक्तपित्त प्रदूषकत्व है उसको कम करने के लिए नारिकेल उसके लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं इसके बारे में, तो काफी सामने बातें आ सकती है। चंदन है, उशीर है, या फिर दूध है, घी है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य शीत वीर्यात्मक इस प्रकार के हैं, और उनका भली भांति प्रयोग हम उन उन विकारों में करेंगे तो अच्छा रहेगा। मोयले ने एक अजीब अनुभव बताया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा इस प्रकार से। कई वैद्यों में बहस चली कि मत शीत वीर्य या उष्ण वीर्य है इस प्रकार के बारे में। और फिर मोयले ने कहा ठीक है, मैं प्रयोग करके बताऊंगा। और फिर उन्होंने मधुचर्या नाम का प्रकरण शुरू किया। मधुचर्या यानी कि जैसे मैं दुग्धचर्या करता हूँ, जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना दूध ही लेना है इस प्रकार से, उसी प्रकार से जब भूख लगे जितनी भूख लगे मध ही लेना है इस प्रकार से। और खास करके कफात्मक जो विकार है उसमें अगर निराम अवस्था है तो मध एक परम औषध है। तो पुनः पोदार में कोई एक मरीज एडमिट था, पक्षवत का पेशेंट था। पक्षवत में ऐसा होता है कि पाँव जल्दी सुधरते हैं लेकिन हाथ में सुधार होने में काफी समय लगता है। तो उसको मधुचर्या दी गई और दूसरे ही दिन दूसरा हाथ, उसका हाथ अच्छे तरीके से हिलने लगा। तो उसने एक, वो सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उन्होंने एक लेक्चर दिया वहां पे कि मध के इतने अच्छे गुणधर्म है, ये मुझे कुछ मालूम नहीं था वगैरह वगैरह इस प्रकार। फिर ये ज्यादा प्रचलन में आ गया मधुचर्या प्रकरण, और उसके बारे में कहा गया है कि उसका अगर अजीर्ण हो जाता है तो वो नहीं कष्टतमम किंचित, विरुद्धोपक्रम हो जाता है तो मध का अजीर्ण बहुत ही खतरनाक है। एक दो मरीजों में भी हुआ और उनके खुद के बेटे में भी ये अजीर्ण मधुजीर्ण हुआ इस प्रकार। फिर बाद में उन्होंने निश्चय कर ली कि नहीं नहीं, ये कफ की पहली चिकित्सा लंघन है, शाम कफ की तो लंघन ही है।
और फिर जब निराम अवस्था हो, अग्नि अच्छा हो, तो मध अच्छा काम करता है, इसमें संदेह की बात नहीं। ऐसे काशीकर सर मुझे बताते थे कि बच्चों को केवल मध खिलाते थे क्योंकि तो प्रधान व्याधि रहते थे, मध मधुर है तो बच्चे आसानी से खाते हैं, और केवल मध देने से भी कफ कम हो जाता है, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुपान के रूप में तो हम देते ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो कहने के तात्पर्य अर्थ ये है कि उन्होंने मधुचर्या का प्रयोजन किया और फिर बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि तत्रोष्ण ब्रह्मत्रुज्ञानी वगैरह इसमें से एक भी लक्षण नहीं देखा गया, बल्कि ये शीतवीर्य के जो लक्षण है वो देखे गए, और मत ठंडा है, शीत है, इस प्रकार से। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि शैत्याचाल्पमितम मधु, ये अष्टांग धर्म में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि मत शीत ही है। ये सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी को ये संदर्भ मालूम ही नहीं था। ये अजीब बात है, वैद्यों के संगठन में इस प्रकार का संदर्भ मालूम न होना। गुरु रूक्ष कषायत्वात् शैत्याचाल्पमितम मधु, इस प्रकार का श्लोक है। गुरु रूक्ष कषाय और शैत्य होने के कारण मद अल्प मात्रा में ही उपकारक है, हित है। ज्यादा मात्रा दे देंगे तो मुश्किल अवस्था होगी। वैसे तेल, तूप और मध, ये तीनों परम औषध बताए गए हैं, लेकिन उनका उस प्रकार से प्रयोग नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, और मध्वजीर्ण न हो इसके लिए कोशिश करें। तो अगर मध्वजीर्ण हो जाता है तो ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का हो सकता है। तो इन्हीं बातों को कुष्ठमध्ये मधु निषिद्ध आहे असे कहाँ पे रेफरेंस है ये? मध वातल है, वात प्रधान कुष्ठ है तो निषिद्ध होगा, लेकिन मैंने तो सुना नहीं इस प्रकार का रेफरेंस। अगर तुम्हें श्लोक मालूम है तो श्लोक बता दो, बेटर ऑप्शन है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, मधु शीत आणि कफ प्रशमन, मधु का एंटीडोट क्या है? मधु शीत है, फिर भी कफ प्रशमन है, वो कषाय रस के जरिए प्रशमन है, और ये प्रभाव है ज्यादातर इस प्रकार से। और उसके आधार पर कफ प्रशमन प्रॉपर्टी अच्छी है। अब कौन सा द्रव्य किसके जरिए काम करता है, ये काफी अलग अलग मामला है। कार्यों को देखकर ये कार्य इस गुण के कारण हो रहा है, इस प्रकार का बताया जाता है, और उसके भी आगे प्रभाव, ये बात बताई जाती है। तो अमल के बारे में जैसे कि भाव प्रकाश में आगे बहस की गई है। पंक्तिवातन तदमलत्वात् शैत्यम माधुर्य पित्तम माधुर्य शैत्यतः कफम वृक्ष कषायत्वात् फलन धात्रा त्रिदोष इस प्रकार। अब उस वही सवाल उठाते हैं कि ये माधुर्य के कारण पित्त का नाश करता है, तो माधुर्य के कारण कफ को बढ़ावा क्यों देता है, क्यों नहीं देता है? अम्ल रस होने के कारण वात का शमन करता है, तो उसको उससे पित्त और कफ को क्यों बढ़ावा नहीं देता है? प्रभावात दोष अंतर्भव, ये बता देते हैं कि ये प्रभाव है आमलकी का, कि दोष शमन करते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए
शायद जो गुणकर्म दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर ये कैसे होते होंगे इसके बारे में बहस होती है। ये गुणकर्म है इसलिए ये कार्य होगा, ये बताना काफी मुश्किल होता है। शर्काचार्य ने किया है शीतम वीर्येण यद्रव्यम मधुरम रसपाकयोः वगैरह इस प्रकार से। तो वहां पे रस के अनुसार गुणकर्म के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन सभी जगह इसी प्रकार सा होगा ऐसा नहीं है। मत का एंटीडोट वैसे नहीं है, लंघन ही करना पड़ता है, क्योंकि पाचन आजीर्ण है तो पाचन करना है, पाचन करने के लिए उष्णवीर्य द्रवण की आवश्यकता होती है। तो ये विषात्मक परिणाम है मद का जो होता है वो, और फिर उसमें उष्णवीर्य दवाइयाँ नहीं चलती इस प्रकार से, और शीतवीर्यात्मक दवाइयाँ दे देंगे तो आम बढ़ जाएगा, अजीर्ण बढ़ जाएगा। तो केवल लंघन ही करना पड़ता है, और फिर उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि मरीज ठीक होने में काफी समय लगता है और काफी तकलीफ भुगतनी पड़ती है, ऐसा थोड़ा सा है अगर मधु का अजीर्ण हो जाए। कर्म भी त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणाः, ये बात सही है। तो कर्म कौन सा है और फिर उसका समर्थन किसके आधार पर करेंगे, ये बात इसमें रहेगी, और फिर उसके मुताबिक उसका कहाँ पे प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है वगैरह के बारे में हम सोच सकेंगे। जाठरेण अग्निना योगाद यदुदेति रसांतरम रसानां परिणामांते सविपाकेति श्रुता। तो जाठराग्नि के संयोग से जो रसांतर निर्माण हो जाता है रसों के परिणाम के अंत में, इस प्रकार के उसको विपाक इस प्रकार से कहते हैं। तो इसमें विपाक और अवस्थापाक, इसमें भेद करना है, कुछ लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। आदौ षड्रसम अप्यन्नम, षड्रसात्मक भी अन्न जो है मधुरीभूत मीरेयत कफम, इस प्रकार से शुरू के अवस्था पाक में उससे कफ बनता है, मधुर अवस्था पाक हो जाता है, उससे कफ बनता है। फिर उसका अम्ल अवस्था पाक बनता है जिससे पित्त की निर्मिति होती है, और फिर जब पचन पूरा हो जाता है कटु अवस्था पाक बनता है, तो उसमें वायु की निर्मिति हो जाती है। तो ये एक तरीका है कि द्रव्यों पर ये अवस्था पाक होते रहते हैं, द्रव्यों के अवस्था पाक होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरीके से देखेंगे तो अग्नि का परिणाम होता रहता है द्रव्यों के ऊपर, और उसके जो रस है उसमें उस परिणाम के अंत में ये पूरा अग्नि का परिणाम किसी भी रस पे हो, मधुर पे हो, अम्ल पे हो वगैरह वगैरह प्रकार से, तो उसका एक नतीजा विपाक स्वरूप में बनता है जिसका कार्यक्षेत्र केवल अपान है। आमाशय संभवती श्लेष्मा मधुर शीतलाय सुश्रुत का वचन है। तो ऊर्ध्व आमाशय अधो आमाशय इस प्रकार के दो भाग अगर हम सोचते हैं, तो ऊर्ध्व आमाशय में कफ का प्रादुर्भाव मधुर अवस्थापक, अधो आमाशय में अम्ल अवस्थापक जिससे पित्त की निर्मिति, और पक्वाशयन तो प्राप्त शोष्यमाण से वन्यना परिपिंडित पक्वस्य वायुस्यात् कटुभावता, ये जो बात कही गई है कि पक्वाशय में प्राप्त इस प्रकार का जो अन्न है और वन्नी द्वारा जिसका शोषण किया जा रहा है, ये शोष्यमाण से वन्नीना, ये काफी संस्कृत की दृष्टि से बहुत ही विचित्र अर्थ लोग करते हैं। शोष्यमाण वन्नी इस प्रकार का रानडे की किताब में लिखा गया है, ऐसा कुछ वन्नी नहीं होता शोष्यमाण इस प्रकार। शोष्यमाण से षष्ठी है, वन्नीना ये तृतीया है, तो शोष्यमान्य वन्नी इस प्रकार का नहीं होता है। वन्नीना शोष्यमाणस्य अन्नस्य, अग्नि के द्वारा जिस अन्न का शोषण हो रहा है उसको कटु अवस्था प्राप्त हो जाता है। परिपिंडित पक्वस्य, ये परिपिंडित पक्व मल का विशेषण इस प्रकार का है। और फिर कटु भाव प्राप्त होता है अवस्थापक इस प्रकार का, और उसके जरिए वायु की निर्मिति होती है।
तो उसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है कि कटु अवस्था पाक होता है, उसमें वायु की निर्मित होती है, लेकिन मधुर अवस्था पाक और अम्ल अवस्था पाक, इनके बारे में दो मत है इस प्रकार से। तीखा रस बनता है तो वातों को रोग कैसे होगा? कटु रस वात प्रकोपक है ही ना। तत्र मारुदंग नंती त्रय सिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्य तो कुर्वते, इस प्रकार से। तो कटु, तिक्त कटु और कषाय, ये तीनों वात को निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं। तो कटु अवस्था पाक होने से वात की वृद्धि होती है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो इरेयत, ये जो क्रियापद बताया गया है मधुर अवस्था पाक या अम्ल अवस्था पाक में, उसके आधार पर कुछ वैद्यों का कहना है कि यहाँ सिर्फ ईरण होता है दोषों का, दोषों की निर्मित नहीं होती है। दोषों की निर्मित होती है कफ और पित्त की, वो रसमल कफ और पित्त, रक्तमल पित्त, इस प्रकार से होती है। ये मामा गोखले का मत है। लेकिन बाकी सभी उसके खिलाफ है। बागेवड़ीकर, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, कुलटकर, करमरकर वगैरह वाले सभी जो लोग हैं, वो मधुरावस्था पाक में कफ की निर्मित होते हैं, अम्लावस्था पाक में पित्त की निर्मित होती है, ऐसा मानते हैं। और दोष अहम है शरीर में, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, लेकिन दोष उसमें सबसे अहम है। और आहार से सीधा उनका बनना, ये ज्यादा लॉजिकल है। कफ और पित्त ये मल के स्वरूप में निर्माण होते हैं, लेकिन मल के स्वरूप होने के कारण बाहर निकल जाते। अब बात ये है, खमल कफ के जरिए बाहर निकल सकते हैं इस प्रकार से। और पित्त का जो मल, रक्त का जो मल पित्त निर्माण होता है, वो पुरुष रंजन का काम करता है और पुरुष के साथ निकल जाता है। ये मुद्दा शारीरिक क्रिया में नहीं स्पष्ट होता, रुद्धपत कामला में स्पष्ट होता है। ऐसा क्यों? तिक्त रस उष्ण गुण युक्त भी होगा ना, तो वातवृद्धि कैसे होगी? तीखा रस उष्ण गुण युक्त भी होगा ना। देखो, रसों का कार्य, वीर्य का कार्य अलग अलग चीजें है। यद्यद् द्रव्य रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूय तरां तत्तत् कारणत्वं प्रपद्यते। रसं विपाकस्थौ वीर्यं प्रभावस्तान्य भवति बलसाम्य रसादीनाम् इति नैसर्गिकं बलम्। तो उष्णवीर्य बाधक है बात को बढ़ाने के लिए, ये सही बात है, उसमें संदेह की बात नहीं। लेकिन अगर कटु रस प्रबल है तो निश्चित रूप से बात को बढ़ावा देगा, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो लवण रस में जल महाभूत भी है, तो वो पित्त का शमन करना चाहिए उसको, लेकिन नहीं है। उष्णवीर्य है, तेज महाभूत भी है उसमें है, तो कफ को भी बढ़ावा देता है, पित्त को भी बढ़ावा देता है, ऐसी स्थिति है। तो फिर अभी बात ऐसी रहेगी कि जिस प्रकार के कार्य दिख रहे हैं उनके, उसके आधार पर किसके जरिए कार्य होता होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रसे रसो तुल्य भी, तुल्य बलहा, ये जो बात बताई जाती है, विपाक जो है वो रस के समान बल उसका है इस प्रकार से, तो उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कफ और पित्त, जो रस का मल कफ और रक्त का मल पित्त इस प्रकार से निर्माण होते हैं, तो कामला में श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तम कफ हरैर्जयेत, ये बात आती है। कि पित्त आंतों में उतरता नहीं है, कफ से उसका मार्ग रुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। और उसके लिए कफग्न चिकित्सा देनी है। त्रिकटु का प्रयोग काफी लोग करते हैं इस प्रकार की अवस्था में, रुद्ध होता कामला में। अगर ये केवल कफ से है तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन फिलहाल किसी ट्यूमर का वहां पे होना, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये भी बात हो सकती है। और स्पर्शन परीक्षा में यकृत वृद्धि दिखेगी ही ऐसा नहीं है, अगर दिखते है तो ठीक है, लेकिन दिखती नहीं है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है।
तो वहां सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि कोई ट्यूमर है वहां पे। और उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है पित्त जो है वो, तो उसमें रुद्धकोतक की ट्रीटमेंट देने का कोई ज्यादा फायदा नहीं। हमें मूल रूप से उस ट्यूमर की चिकित्सा करनी है, तो उसके बारे में सोचना है। सर्वकृष्णदाना समर्थन प्रश्न व्यत्यासन मधुफाणित मत्स्य लकुच मूल काकमाची ही सतत अतिमात्मनम अजीर्णेच समश्नता क्षितिमंच पयता। ते बाकी भी उसके साथ में द्रव्य है, मधु है उसमें एक, ठीक है, तुम अच्छा हुआ तुमने रेफरेंस दे दिया। लेकिन ये सततम अतिमात्रम अजीर्णेच, सतत अतिमात्रा और अजीर्ण अवस्था में ये खाएंगे तो कुष्ठ निर्माण होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन केवल मधु नहीं है, ये भी एक बात होगी इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुमने रेफरेंस दे दिया, मधु इसमें है तो बात हो सकती है कि मत अतिमात्रा अजीर्ण में और सतत प्रयोग किया जाए तो उससे भी कुष्ठ होगा इस प्रकार से। लेकिन ये वातप्रधान कुष्ठ होगा फिर। चरक निदान रेफरेंस नंबर 6 मधु रेफरेंस, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मधुफाणित वगैरह जो है वो केवल अकेले इस प्रकार से करेंगे ऐसा भी नहीं है। और ये जो बात सततम अतिमात्रम और अजीर्ण ये बात कही गई है, इसका काफी महत्व इसमें रहेगा। फिर भी मधु इसमें है तो मान लेते हैं कि ये मधु कुष्ठ का कारण इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार से अगर सेवन किया जाए तो जो रसांतर इस प्रकार का निर्माण हो जाता है उसको विपाक कहते हैं, और उसका कार्यक्षेत्र अपान है। मधुर सृष्ट मूत्रो विपाक कफ शुक्र लहा वगैरह जो बातें कही गई है। तो शुक्र पर उसकी किस प्रकार के एक्शन है, वातक पर उसके किस प्रकार के एक्शन है, ये सब महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। और उसके अनुसार विपाक के अनुसार अगर कार्य हो रहा है, विपाक अलग हो रहा है इस प्रकार से, तो उसके बारे में अलगता से सोचना जरूर पड़ेगा इस प्रकार से। जैसे शुंठी कठोर रसात्मक उष्णवीर्य फिर भी मधुर विपाकी है। और फिर उसको भली भांति प्रवाहिका जैसे विकारों में अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते। प्रवाहिका में वायु प्रवृद्ध निश्चितम बलासम दुदत्तस्ताद हिताशनस्य, प्रवृद्ध वायु निश्चित कफ को नीचे लेके आता है। मैं जब सेकंड ईयर में था तो प्रवाहिका व्याधि पूरे 20 मार्क के लिए पूछा गया था। वैसे अतिसार का एक छोटा हिस्सा प्रवाहिका है, बाकी वो कुछ ज्यादा नहीं है। और प्रवाहिका बात करता है शशूला पित्ता सदाहा सकाफा कफाक्ष वगैरह वगैरह इस प्रकार का वर्णन। तो मेन श्लोक तो यही है, वायु पर ऊर्ध्वंगी बला अहिताशनस्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने ऐसा किया कि इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है, तो अधिकरण तंत्र युक्ति से अतिसार अधिकरण में आता है, तो अधिकरण तंत्र युक्ति से उसके जो कारण बताए गए हैं अतिसार के वो देखेंगे। फिर इसमें निश्चितम बलासम, ये कफ संचय होने की प्रक्रिया पहले होती है और वायु फिर उसके नीचे लेके आता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए इसमें कफ कारक कारण कौन से ये देखेंगे इस प्रकार से, अत्यम रूपान वगैरह इस प्रकार के कारण अतिसार में बताए गए हैं। और फिर आगे जाके ये कफो निर्माण करने वाले हैं, वातु निर्माण करने वाले हैं। और इससे जब संचय इस प्रकार का हो जाता है कफ का, तो वायु उसको नीचे लेके आता है। अब वायु वहां का स्थानीय है और कफ आगंतु है। आगंतुम समय दोषम स्थानीय प्रतिपत्त्यवा, ये सूत्र है कि
स्थानीय प्रतिकृत्य आगंतुम शमयेत, स्थानिक चिकित्सा करके फिर आगंतुक की चिकित्सा करनी है। लेकिन वहाँ है विकल्प में तो उल्टा भी हो सकता है। तो जो बलवान है उसकी पहली चिकित्सा करनी है और फिर बाद में दूसरे की चिकित्सा करनी है, ऐसा सिद्ध हो जाता है इस प्रकार से। ये बीच बीच में साउंड क्यों चला जाता है मुझे भी पता नहीं चल रहा। ये आ रहा है क्या फिर देखो। तो ऐसे हालात में ये क्यों होता है? नानल सर ने एक अच्छी संप्राप्ति बताई थी। उनका कहना था कि कफ स्निग्ध गुणात्मक है, वात रुक्ष गुणात्मक है, फिर भी दोनों की संरचना होती है। तो कफ नीचे आता है, वहां रुक्ष गुण प्रधान इस प्रकार का वायु है। ये रुक्ष और स्निग्ध के संयोग से चिकनाहट निर्माण होती है। जैसे हम जब आटा बनाते हैं तो आटे में पानी डालते हैं शुरू में। और फिर ये गोला बनाना आरंभ कर देते हैं। तो जल में स्नेह गुण है, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेहा, और आटा रूक्ष है। ते रूक्ष और स्निग्ध के संयोग से चिकनाहट पैदा होती है और चिपक जाता है हाथ पे आटा जो है ये। फिर अंत में थोड़ा तेल डालते हैं हाथ पे, तो ये जो चिकनाहट है दूर हो जाती है और फिर हम अच्छा गोला बना सकते हैं, फिर आगे रोटियां बना सकते हैं। तो ये रूक्ष स्निग्ध का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार से। तो अगर कफ का प्राधान्य है तो ये जो शुंठी मैंने कही कि जो आमाशय में कफ का नाश करेगी और पक्वाशय में वात का भी शमन करेगी इस प्रकार। तो खास करके जब बहुत दर्द होता है प्रवाहिका में और चिकनाहट ज्यादा होती है तो शुंठी अच्छी काम करती है। शायद अलग शुंठी का चूर्ण दे दे या शुंठ पानी में घिस कर वो दे दे इस प्रकार से, या इस प्रकार के शुंठी को पानी में घिस कर उसमें गुड़ और घी डाल के थोड़ा सा चॉकलेट जैसा बनाना और खा लेना, ये दर्द को भी कम करता है और इसमें भी अच्छा काम करता है इस प्रकार। विरुद्ध गुण संयोगे भूयसाल्पम ही जीयते, ये दो परस्पर विरोधी गुणों का संयोग हो जाता है तो जो ज्यादा है उससे कम वाला जीता जाता है। तो रुक्ष का अगर प्राधान्य बढ़ जाएगा तो बहुशः प्रमाता अल्पम मलाक्तम, इस प्रकार की स्थिति होगी कि बार बार इस प्रकार का प्रवर्तन होगा लेकिन मल थोड़ा थोड़ा निकलेगा। और अगर कफ का प्राधान्य है तो संख्या कम होगी बल प्रवृत्ति की, लेकिन कब ज्यादा निकलेगा इस प्रकार से। तो उसके आधार पर क्या देना है ये सोचना है। जैसे हम ये डो बनाने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं अंत में, उसी प्रकार एरंडे तेल का प्रयोग हो सकता है और वो शुंठी के काढ़े के साथ देते हैं। तो जो चिपका हुआ इस प्रकार का कफ है, ये रूक्ष और स्निग्ध के जरिए स्नानत्व जो निर्माण हो जाता है, तो मुझे समझ में नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ मेरे यहाँ तो फुल 100% है साउंड, लेकिन ये बीच बीच में ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं। तो इस प्रकार से देने से कफ का भी नाश होता है, आमाशय में पक्वाशय में वायु का शमन हो जाता है, स्नेह के कारण ये चिकनाहट दूर हो जाती है और एक दो मल प्रवृत्ति होने के साथ ये चिकनाहट निकल जाती है तो प्रवाहिका में आराम मिलता है इस प्रकार। तो शुंठी के इस प्रकार के मधुर विपाक का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और नो प्रॉब्लम। तो शुंठी इस तरीके से अच्छी काम करती है और उसके साथ में एरंड तेल का प्रयोग अगर करते हैं, पक्वाशय सतैले ही बिंबिशी नावतिष्ठते, इस प्रकार बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। पक्वाशय सतैल इस प्रकार का अगर हो जाए तो ये नहीं रहती है। तो जैसे हम इस प्रकार से रूक्ष और स्निग्ध के बारे में बात
कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसी प्रकार बाकी भी विरुद्ध गुणों के बारे में सोचना है। गुरु लघु है, उष्ण शीत है, मृदु कठिन इस प्रकार का है, मृदु तीक्ष्ण इस प्रकार का है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से डिजाइन किया, ओके ठीक। तो जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो भूयसा अल्पम ही जियते, ये बात हो सकती है। लेकिन ये अजब भी कई परिणाम हो सकता है, जैसे मैंने अभी चाणत्व ये बात जो कही गई है, तो उसके जरिए एक अलग बात हो सकती है। अगर तुम्हें सवाल पूछना है ऋषिकेश मित्तल, तो सवाल पूछो, अनम्यूट करो खुद को और सवाल प्रणाम पूछो, सर। नहीं तो लिखो। प्रणाम सर। मुझे ये पूछना है हाँ। कि जैसे स्किन का एक केस था और उसके अंदर उसने हम गौमूत्र दे रहे हैं और पेशेंट ने फास्ट होने की वजह से केला और संतरा वो खा लिया, जिसकी वजह से उसके पाँव जो है वो हिल नहीं रहे। तो ऐसे में मैंने उसको शुंठी दिया, शुंठी हम्म। सिंचन। हम्म। तो क्या ये वायु, जैसे मैंने वायु और कफ के लिए ही सोचा था, बट मैंने उसमें गुड़ और घृत नहीं मिक्स करवाया। तो ये सही है सर, या इसमें कुछ और प्लान कर सकते थे? केले से अगर कफवृद्धि हो जाती है तो वैसे शुंठी का प्रयोग तो कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आगे वाले ग्रंथों में पाचन के बारे में बात की गई है। किसी विशिष्ट चीज का पाचन करना है तो उसके लिए क्या देना है, इस प्रकार से। जैसे पृथुक या पोहा के पाचन के लिए दूध बताया गया है, थोड़ा अजीब है इस प्रकार से। केले के पाचन के हिसाब से एला का प्रयोग हो सकता है, इलायची। केले को जल्दी पाचन करने के लिए उसमें एला रख देते हैं। दूध ऑनलाइन होती है तो इलायची अच्छी तरीके से काम में आ सकती है। अगर केले के जरिए डिसीज बढ़ गया है तो एला का प्रयोग जरूर इस प्रकार से करो, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार। मैंने ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया में ये केले का शिकरण जैसे हम बनाते हैं, लेकिन दूध तो नहीं डाल सकते उसमें। तो मैंने केला उसमें कोकोनट मिल्क ये डाला था, शहद डाला था और एला डाली थी, और उस प्रकार का शिकरण बनाया था। लोगों को बहुत पसंद आया। और हमारे दृष्टि में भी ठीक है, इसके दुष्परिणाम इस प्रकार के नहीं होंगे। तो ये एक बात अलग इस प्रकार की हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जब किसी दोष का प्रकोप होता है तो उसके शमन करने में हमें काफी द्रव्य उपलब्ध होते हैं। कौन सा ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा ये देखना पड़ेगा और उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अति क्रूर कोष्ठ वात कफ, ये ज्यादातर वात से होता है। कफ का संबंध अगर चिकनाहट है तो कफ का संबंध ले सकते हैं, या फिर आम का संबंध है। सर वो सोरियासिस का केस है ना, तो उसके अंदर कफ का तो संबंध रहेगा ही। क्या क्या क्या। सोरियासिस का केस था, स्किन का प्रॉब्लम उसका चल रहा था, इचिंग बहुत थी। तो हम्म। गोमूत्र और सिग्मा कर्दवज मॉर्निंग में पेशेंट सर्वाणि रेगुलर लेने कुष्ठानि वाला स था। वातानि स पित्तानि श्लेष्माणि स रक्तानि स कृमीणि च भवन्ति, ये सुश्रुत सूत्र है। तो सोरियासिस वजह से कुष्ठ विकार में सभी दोष होते ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। सिर्फ कहाँ पे कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। उसमें भी प्राधान्य किस दोष का है, संधिपात है तो भी किसका प्राधान्य है, ये भी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्यते वा
ये जो ज्वर चिकित्सा में बात कही गई है वो सभी जगह है, इसी प्रकार से होता है ऐसा नहीं। एक तो हम त्रिदोष शामक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ुचि है, हरितकी है वगैरह इस प्रकार से। ये बाय कॉम्बिनेशन त्रिदोष शमन हो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। और फिर उस अधिकार में होना चाहिए। जिस रोग के लिए हम कर रहे हैं तो उस रोग के हिसाब से कौन सी दवा अच्छी होगी, ये बात भी देखनी चाहिए। तो द्रव्यों कर्म में उस रोग के खिलाफ काम करने वाले द्रव्य कौन से हैं, ये भी एक बात देखना चाहिए। चिंता लवण तेल बस्ती प्रवाही का माता प्रदान होता है, बस्ती ही देना है ऐसा नहीं है। अगर पित्त का संबंध है तो ये बस्ती जलन करता है, बहुत बहुत जलन करता है इस प्रकार से। लेकिन प्रथम ग्रास में दे सकते हैं चावल के साथ। और वातानुलोमन या फिर मल की गांठें बनना, ये जो बात है, कठिन होना मल, इसमें ये काम अच्छा करता है। तो ग्रथित मल के लिए ये चिंता लवण तेल इस प्रकार का अच्छा है। वैसे घी और सेंधा नमक ये भी योग बताया गया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती। दो गुण परस्पर विरोधी इकट्ठा जब आते हैं तो क्या होगा इस प्रकार से। ये जो मैंने आटा भूनने की बात कही, वो एक अहम मुद्दा है प्रैक्टिकल लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार से। और प्रवाहिका की संप्राप्ति में ये बात ज्यादा स्पष्ट रूप से आ जाती है। आदमी केवल एक तरीके का ही खाना नहीं खाता। पाव भाजी खा लेता है, उसके ऊपर आइसक्रीम भी खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता है, कुछ भी करता है इस प्रकार से। हर एक का अलग अलग इस प्रकार का परिणाम होगा। लेकिन जब समुच्चय इकट्ठा आ जाते हैं तो क्या होगा रिजल्टेंट, ये काफी मुश्किल मामला है समझना इस प्रकार से। शुंठी काढ़ा प्लस एरंड ले लिया, यह योग पुनस्थानगत स्थानता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हो सकता है। आक्तम लवण तैलेन, ये जो बात कही गई है, पुरस्थानगत कफ स्थान अगर है तो वो बेहतर ऑप्शन है। वो बाह्य चिकित्सा है, इसमें आभ्यंतर लेने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन लवण तैल बताया गया है। तो लवण अभिसंधि इस प्रकार का है, कफ का स्राव करने में मदद करता है। और फिर उसके साथ में उष्णवीर्य भी है, क्योंकि ये स्वेदन करते हैं उसके बाद में। तो निष्ठ्युतांते क्षणम सुखी, ये जो बात तमक श्वास में कही जाती है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। अभ्यंतर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जवस जिसको बोलते हैं, उमा आतसी, ये बच्चों को काढ़ा करके पिलाते हैं इस प्रकार के कफ के लिए, त्यानत्व दूर करने के लिए। उसके साथ में थोड़ी जोड़ कुछ दे सकते हैं कफगन के हिसाब से। लेकिन इससे कफ अधोमार्ग से निकल जाता है, ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं। लेकिन बालकों में कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं। तो ये एरंडी का तेल प्रवाहिका के लिए बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। सामावस्था है, सामवायु है, लंघन पाचन करेंगे। और उसके साथ में अगर ये एरंडी का तेल और या शायद गंधर्वस्तादि तेल वगैरह इस प्रकार से, रासना एरंड आदि इस प्रकार से अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और आम के जरिए स्थानत्व निर्माण होता है, ये भी एक अलग बात है इस प्रकार से। तो ये आम के जरिए स्थानत्व निर्माण होता है, उसके लिए भी शुंठी अच्छी है। धूमोवर्त भी बेस्ट उधर कफ में। धूमोवर्ती का प्रयोग होता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो जतुर्धन कफवाथोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदयाच जातानाम पिबेद्धुम सदात्मवान, ये जो बात कही गई है कि जतुर्ध ऊर्ध्व ये कफवातोत्थ विकारों के लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो रासना एरंडादि ऐसा कहा क्या, या ये रासना एरंडादि भी स्नेह मिलता है। और एरंड का तेल इस प्रकार का, ये काढ़ा भी है।
रासना हिरण नदी। एक बार देखना पड़ेगा कि रासना हिरण नदी, लेकिन मुझे जो याद है उसके अनुसार मिलता है ये इस प्रकार से। वैसे गंधर्व अवस्था तो मिलता ही है, वो अलग बात इस प्रकार की। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तेल अभ्यंतर पर ये अभ्यंतर पर के लिए आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। कल का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, निदान स्थान पहले चैप्टर पर। आप में से किसी ने किया मालूम नहीं मुझे, लेकिन लेक्चर अच्छा रहा।